हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिलीशन का ऑपरेशन सीखेंगे। डिलीशन एट बिगिनिंग हम कैसे कर सकते हैं, मतलब लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिंक लिस्ट की वीडियो मैं पहले भी डिटेल के साथ बना चुका हूँ, और पिछली जो इंसर्शन की वीडियोस मैंने बनाई है उसमें भी मैं लिंक लिस्ट को काफ़ी डिटेल के साथ रिवाइज़ कर चुका हूँ। आज हम डायरेक्टली लिंक लिस्ट बनाएंगे ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और अगर जिन्होंने अभी तक लिंक लिस्ट नहीं सीखी तो वो आई बटन पर क्लिक करके लिंक लिस्ट की वीडियो भी देख चेक कर सकते हैं। और इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन, इन वीडियोज़ में भी मैंने लिंक लिस्ट के मेथड को, लिंक लिस्ट के लॉजिक को और कोडिंग को हमने रिवाइज़ किया है। आज भी मैं थोड़ा बहुत इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम नोड सेकंड जो नेक्स्ट पार्ट होता है, हमारे पास एड्रेस पार्ट होता है कि वो एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस स्टोर करता है, उसके लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक पॉइंटर यूज़ करते हैं, इसको हम नेक्स्ट का नाम देते हैं। और यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हम उन वेरिएबल्स को इन वेरिएबल्स को जो स्ट्रक्चर के हमने जो इनिशियलाइज़ की हुई है, सॉरी डिक्लेयर की हुई है, उनको हम एक्सेस कर सकें। सबसे पहले हम एक हेड नाम का एक वेरिएबल ले लेते, सॉरी पॉइंटर ले लेते हैं, जो कि हम इसको नल से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। एक न्यू नोड के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और तीसरा जो है वो टेम्प नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब कुछ फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन में क्या होगा, एक क्रिएट नोड का फंक्शन बना लेते हैं। दूसरा हम डिलीशन डेल एंड लिख देते हैं यहाँ पर, ये इसका हो गया। और थर्ड जो है वो हम डिस्प्ले के लिए ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, हमें डेटा डिस्प्ले करके देगा ये। और इसके बाद एक और फंक्शन एक और हम बना लेते हैं उसके लिए, ताकि मेन्यू के लिए यहाँ पर इसमें हम मेन्यू लगाएंगे कि हमने 1 पे क्या शो करना है, 2 पे क्या शो करना है, वो इसमें हम बताएंगे यूज़र को। अब सबसे पहले हम एक यहाँ पर हम नोड बनाने के लिए एक कोडिंग करेंगे। उसके लिए हम न्यू नोड का वेरिएबल जो हमने पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए उसको ले लेते हैं, और न्यू कीवर्ड है और यहाँ पर नोड, ये हो गया हमारे पास। अब यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, एंटर डेटा, और ये सी इन पे क्या करेंगे यूज़र से। अब इन वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये लिख लेके, सॉरी यहाँ पर हम लिख लेके डेटा को एक्सेस करेगा, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ करते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर जो पॉइंटर्स डिक्लेयर किए हुए हैं उनके थ्रू हम इनको एक्सेस करेंगे। हम यहाँ पर न्यू नोड का वेरिएबल ले लेते हैं, पॉइंटर ले लेते हैं, उसके थ्रू हमने इसको एक्सेस किया है। डायरेक्टली हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ये हो गया। और न्यू नोड का जो नेक्स्ट नोड होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, वो नल होगा। मैं इस वजह से तेज़ी से जा रहा हूँ। ये जो लेक्चर्स मैंने पिछले का 3-4 लेक्चर्स में मैं ये लिंक लिस्ट बनाने का प्रोसीजर भी, कोडिंग भी मैं रिवाइज़ कर चुका हूँ, और इसका लॉजिकल मेथड जो है वो भी मैं रिवाइज़ कर चुका हूँ। इस वजह से मैं तेज़ी के साथ आगे जा रहा हूँ। न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अब हेड अगर नल होगा हमारे पास, इज इक्वल टू नल, तो ये क्या करे, हेड जो है वो टेम के बराबर ले इसको, और टेम को क्या ले, न्यू नोड के बराबर ले लें। अब एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स पार्ट में क्या करते हैं, एल्स पार्ट में हमने ये करना है कि एल्स पार्ट में हमने करना है कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट
टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है वो किसके बराबर हो, न्यू नोड के बराबर हो। और लास्ट में फिर टेम्प क्या हो, टेम्प भी न्यू नोड के बराबर हो, ताकि टेम्प साथ साथ आगे बढ़ता जाए। ये हमने कोडिंग की लिंक लिस्ट बनाने के लिए। अब इसके लॉजिक को भी हम रिवाइज करते हैं, लिंक लिस्ट के लॉजिक को भी, कि लिंक लिस्ट इस कोडिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले ये दो लाइंस, ये जो लाइंस मैंने लिखी है, ये जो दो लाइंस, ये लाइंस जो मैंने लिखी है, इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक न्यू नोड बन गया। मैं पिछली वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम इसके लिए जो एक नोड बना रहे हैं, नोड के लिए हम न्यू नोड का वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फिर हेड की, इसलिए ये जो है नोड के लिए हम जो भी बेसिकली होता है ये कि जो नोड भी बनता है उसका एड्रेस जो है वो एक पॉइंटर स्टोर करता है। उसके लिए हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। वो पॉइंटर क्या करता है, उस नोड का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे ही हम उस पॉइंटर को लिंक लिस्ट में ऐड करते हैं तो वो फर्स्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस जो पार्ट स्टोर कर रहा है वो हेड बन जाता है। तो ये सेकंड पार्ट जो है, इसमें ये एक पार्ट जो है वो डेटा पार्ट है, ये पार्ट जो है वो एड्रेस पार्ट है। ये क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। इसका फ़र्ज़ करें 100 एड्रेस है इसका। ये एड्रेस कहाँ पर स्टोर होगा, ये एड्रेस यहाँ पर न्यू नोड में स्टोर होगा। न्यू नोड नहीं, न्यू पॉइंटर में। इसको हमने न्यू नोड का नाम दिया, लेकिन ये न्यू पॉइंटर के हिसाब से हम इसको न्यू नोड, तो ये सारा जो है ये सारा जो है न्यू नोड, इसके अंदर जो कुछ आया ये न्यू नोड है। ये इस नोड का हेड पॉइंटर है, इस नोड का हेड पॉइंटर है, लेकिन इसको नाम हमने हेड का नाम नहीं दिया। और ये यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमने 50 ले लिया, 50 एड्रेस नहीं, 50 डेटा हमने यहाँ पर एंटर कर दिए। यूज़र से इसने डेटा मांगा और यहाँ पर क्या होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, किसी भी नोड का नेक्स्ट पार्ट नल होगा जब तक उसके बाद कोई नोड एंटर ना हो। उसका क्या होगा, एड्रेस पार्ट में नल होगा। ये इसका एड्रेस पार्ट नल हो गया और ये बन गया हमारे पास एक नोड। ये कोडिंग जो हमने की है, ये जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, इसका मतलब ये है कि हमने ये चीज़ बना ली। ये चीज़ हमारे पास एक दफ़ा बन गई, दूसरी दफ़ा जब बनेगी तो ये नल ख़त्म हो जाएगा। सेकंड जो नोड आएगा वो इसका एड्रेस स्टोर करेगा। जब दूसरा नोड हमारे पास ऐड हो गया तो लिंक लिस्ट बनना हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। हम जितना भी लिंक लिस्ट बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन जो है इफ़ और एल्स का जो पार्ट है हमारे पास, फ़र्ज़ करें इसको हम हटा लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नोड बन गया, हमने एक दफ़ा कॉल किए, दूसरी दफ़ा कॉल किए, हमारे पास फ़र्ज़ करें 2 नोड बन गए हैं। ये हमारे पास हेड है। हेड को मैं एच के साथ इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पर आसानी के लिए। यहाँ पर मैं एच यूज़ कर रहा हूँ हेड के लिए। ये हो गया और यहाँ पर 50 समझे कि हमने फ़र्ज़ करें हमने 50 लिए हुए। ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा। फर्स्ट नोड का हेड जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास, हम यहाँ पर 2-3 नोड लेंगे। ये नोड हो गया हमारे पास, ये भी स्टोर हो गया। इसमें डेटा फ़र्ज़ करें हमने 60 डाल दिया। इसका एड्रेस 200 हम ले रहे हैं, तो 200 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा नोड भी हम यहाँ पर ले लेते हैं और तीसरा नोड भी हमने यहाँ पर ले लिया। फ़र्ज़ करें इसका एड्रेस 300 है, डेटा इसके अंदर 70 ले ले और यहाँ पर जो है वो 300 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ये यहाँ से हो गया।
अब यहाँ पर स्टोर कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके बाद कोई नोड है ही नहीं, तो यहाँ पर नल स्टोर होगा, नल स्टोर हो गया। अब ये लाइन जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई नोड नहीं है, ये लिंक लिस्ट हमारे पास नहीं बनी, तो क्या होगा? हमारे पास हेड ज़ीरो होगा, हेड नल होगा, हेड में कुछ नहीं होगा। वो क्या कैसे कुछ नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने हेड को नल के साथ इनिशियलाइज़ किया हुआ है। जब कुछ नहीं होगा तब क्या हो? तब ये हो कि एक हेड पॉइंटर बने और टेम्प पॉइंटर जो है वो किसके बराबर हो? यहाँ पर हमने एक स्टार्ट में मैंने समझाया था कि हमारे पास एक फ़र्ज़ कर ये नोड बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है? न्यू नोड है। ये न्यू नोड को मैं एन से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, 100 आ गया। मैं ये ऊपर वाला का जो प्रोसीजर है स्टार्ट में वो इस तरह से होके वहाँ तक गया है, ये नल है। तो ये प्रोसीजर जो है ये अगर हेड नल हो हमारे पास तो क्या हो? हेड और टेम्प नाम का एक और वेरिएबल हम ले रहे हैं जो कि अभी तो यहाँ पर होगा क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचा होगा। हम थर्ड नोड पर आए हैं, कोड के हिसाब से वो इसकी पोजीशन भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इन दोनों का टेम्प और इसको मैं टी का नाम दे देता हूँ टेम्प, ये दोनों जो है उसको इसके बराबर ले लेते हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब फर्स्ट तो जब फर्स्ट एंटर एक नोड बन गया, अब तो हेड ज़ीरो नहीं होगा, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हेड जब ज़ीरो नहीं होगा, हेड जब ज़ीरो नहीं होगा, अगर इस हेड को हम मूव करेंगे, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये टेम्प नाव, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये टेम्प नोड जो हमने यहाँ पर लिए ये ना हो हमारे पास, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमने यहाँ पर इंसर्शन कैसे करनी होगी। यहाँ पर हमने कोई डेटा एंटर करना हो तो हम कैसे एंटर करेंगे? उसके लिए हमने क्या करना होगा? उसके लिए हमने हेड को मूव करना होगा, हेड को लेके जाएंगे। अगर हम हेड को मूव करेंगे तो बीच में से हमारे पास डेटा स्किप होता जाएगा। इस वजह से हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प नाम से, जो कि वो साथ ही साथ मूव करता जाता है। अब इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नोड था स्टार्ट में, तो सेकंड नोड हमारे पास आ गया। सेकंड नोड के लिए क्या होगा? सेकंड नोड को यहाँ पर इंसर्शन कैसे करनी होगी हमने? इसमें यहाँ पर इसके जो फ़र्ज़ कर यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर जो है जो टेम्परेरी वेरिएबल हमने लिए हुए वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम इंसर्शन कैसे करेंगे? अब यहाँ पर इंसर्शन हम इस टेम्प के थ्रू करेंगे कि क्या हो? टेम्प एक फ़र्ज़ करें हमारे पास एक और वेरिएबल बन गई, इसको हम अभी फिफ्थ पोजीशन पर हम एंटर करना चाह रहे हैं, सॉरी फोर्थ पोजीशन पर हम इसको एंटर करना चाह रहे हैं। इसका एड्रेस हम फ़र्ज़ करें लेते हैं कि इसका एड्रेस जो है वो 500 है। 500 हम इसका एड्रेस जो है वो अभी फ़िलहाल कह रहे हैं कि 500 इसका एड्रेस है, 500 एड्रेस है और जो डेटा है वो 80 हमने फ़र्ज़ कर एंटर किया है। तो इसको हम यहाँ पर कैसे एंटर करेंगे? देखिए मैंने कोड में लिखा है कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज़ इक्वल टू न्यू नोड। इसका नाम न्यू नोड है, इसको हमने न्यू नोड का नाम दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर डेटा हम इस टेम्प के थ्रू एंटर करेंगे, क्योंकि अगर हम टेम्प हेड को मूव करने की कोशिश करेंगे तो बीच में से हमारा जो ये लिंक है ये टूट जाएगा और हम दो से ज़्यादा का डेटा हम इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जितने भी हम आगे बढ़ते जाएंगे वो दरमियान का जो भी डेटा है वो लिंक उस पर टूटता जाएगा। इस वजह से हम ये एक टेम्प नाम का वेरिएबल हम यहाँ पर मैनेज करते जा रहे हैं। इस पॉइंटर को इस नोड को हम यहाँ पर इससे ऐसे एंटर करेंगे कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है वो तो नल है हमारे पास। ये जो है टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज़ इक्वल टू न्यू नोड ले लेते हैं। जब टेम्प ऑफ नेक्स्ट हम एक दफ़ा न्यू नोड ले लिए तो इसका एड्रेस क्या है? 500। तो इसका एड्रेस
जो है वो 500 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। स्टोर होगा मतलब अगर यहाँ पर एड्रेस इसका स्टोर हो गया तो यहाँ पर मतलब एक नोड एंटर हो गया। ये नोड जो है यहाँ पर एंटर हो गया। उसका डेटा हमने 80 दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम 80 ही दे देते हैं क्योंकि उसको उस नोड को हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये 500 और ये नल, ठीक हो गया। अब ये तो हमने एक न्यू नोड इंसर्ट कर दिया। अब अगर इसके बाद हम कोई नोड इंसर्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे? अब क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ टेम्परेचर नहीं, टेम्पररी जो नोड हमने वेरिएबल हमने यहाँ पर पॉइंटर जो हमने टेम्पररी पॉइंटर ये वाला हमने लिया है वो तो यहाँ पर है। उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? अब ये तो जो टेम्प का नेक्स्ट में तो हमने एक न्यू नोड जो था हमने ऐड करना था वो ऐड कर दिया। इसको क्या करेंगे? अब इसको टेम्प को हम न्यू नोड के बराबर ले लेते हैं। न्यू नोड क्या है? न्यू नोड हमारे पास 50 था। ये क्या करेगा? 50 अपने अंदर 500 स्टोर कर देगा। 500 क्या है हमारे पास? न्यू नोड का एड्रेस है। वो अब इसको टारगेट करेगा। अब हम नया डेटा भी हम इसमें एंटर कर सकते हैं। इस नोड का हेडलाइंस का मतलब ये है। अब आते हैं डिलीशन की तरफ। डिलीशन का कोड करने से पहले हम इसके लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है इसमें। हमने क्या करना है? हमने फर्स्ट नोड मतलब हमने ये वाला नोड डिलीट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पर एक हेड पॉइंटर है, उसका क्या करेंगे? अब इस मतलब ये पॉइंटर हम डिलीट करेंगे, ये नोड अगर हम डिलीट करेंगे तो मतलब क्या है हमारा? हेड क्या करेगा? हेड ये एड्रेस स्टोर करेगा अपने अंदर। अब तो ये एड्रेस वो स्टोर कर रहा है ना। जैसे इसका डिलीट करने का मतलब ये कि हेड में इस नोड का एड्रेस स्टोर हो जाए। वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे कि हेड ये लिंक हम बीच में से काट देंगे, हटा देंगे और हेड का क्या करेगा? हेड के अंदर इस वेरिएबल का इस नोड का डेटा स्टोर हो जाएगा। यहाँ से भी लिंक इसका ख़त्म हो जाएगा। ये क्या करेगा? इसका एड्रेस स्टोर करेगा। ये इसका एड्रेस 200 है तो 200 ये स्टोर कर देगा। ये इसको हम ये एड्रेस जो था ये नोड हमारे पास से डिलीट हो गया। ये अब इसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है। इसको हेड जो है इसको एक्सेस कर रहा है। इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आए वो देखते हैं हम। कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं, अगर हमने कभी ऐसे किया कि हम यहाँ पर फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, फंक्शंस बना रहे हैं तो हम इसको लूप के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को। अगर हमने उस वक्त कॉल की इस फंक्शन को, डिलीट फंक्शन को, जब तक हमने कोई नोड ही नहीं बनाया हो तो क्या हो? मतलब एक मैसेज तब भी तो शो होना चाहिए। इसको हम ले लेते हैं हेड इज़ इक्वल टू नल। अगर हेड इज़ इक्वल टू नल हो तो क्या हो? ये वो लिस्ट इज़ एम्प्टी। ये हो गया। एल्स पार्ट में हम अपना कोड करते हैं। ये प्रोसीजर हमने जो समझाया अभी, इसको यहाँ पर इसको एक्सेस करने का तरीका जो बताया उसको हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने डिलीट कैसे करना है? ये हमारे पास गार्बेज वैल्यू अब पड़ी रहेगी, इसको हमने डिलीट कैसे करना है? उसके लिए हमने करना क्या होगा? उसके लिए हमने ये करना होगा कि ये जो टेम्प नाम का हमने वेरिएबल लिया हुआ पॉइंटर लिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? हेड से इनिशियलाइज़ कर देंगे ताकि वो हेड को पॉइंट करे और उसके साथ
उसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि उसमें हमारा हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इस गार्बेज वैल्यू को, जो गार्बेज हमारे पास पड़ी होगी, उसको हम डिलीट कर सकेंगे। हमने सबसे पहले टेम्प का जो वेरिएबल हमने लिया उसको हेड के बराबर ले लेते हैं, उसके बाद ये वाला प्रोसीजर जो हमने अभी समझा है वो करेंगे। आए, टेम्प जो है वो इज़ इक्वल टू हेड हो गया। जब टेम्प हेड हो गया तो क्या हो, उसके बाद हेड इज़ इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, हेड इसको पॉइंट कर रहा था और इसको हमने कैसे एक्सेस किए इसको, और इसका फर्स्ट नोड जो हमारे पास है वो उसका एड्रेस जो है वो हेड होल्ड कर रहा था, और नेक्स्ट जिसको हमने एक्सेस करना है उसका एड्रेस कौन होल्ड कर रहा था? फर्स्ट नोड। तो हमने क्या किया, हेड ऑफ नेक्स्ट, ये पार्ट, इस पार्ट को हमने नेक्स्ट का नाम दिया है, और ये पार्ट डेटा पार्ट है। इस नेक्स्ट पार्ट को हम कैसे कॉल करेंगे? हेड ऑफ नेक्स्ट। हेड में क्या पड़े हुए? 100, 100 ऑफ नेक्स्ट में क्या पड़े हुए? 200। ऐसे हमने इसको कॉल किया है। तो ये इसमें से बीच में से ख़त्म हो जाएगा, इनका लिंक आपस में ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करें हम, इसको हमने डिलीट भी करना है। इसको डिलीट कैसे करेंगे? सिंपल, हम यहाँ पर डिलीट, हमारे पास कीवर्ड है, हमने ये ले लिया, और टेम्प। अब इसका मतलब, इसका देखें, अब ये जो है हेड, इसके अभी अंदर अभी भी 100 पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर अभी भी 100 पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इसको हेड के साथ इनिशियलाइज़ किया हुआ था। इसके अंदर अभी भी 100 पड़ा हुआ है, मतलब ये जो है ये फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर, अपने अंदर होल्ड कर रहा है। तो ये इसको अभी टारगेट कर रहा था, इसको हमने क्या करना है? डिलीट करना है। डिलीट हमने कीवर्ड यूज़ किया, डिलीट हमने कीवर्ड यूज़ किया। तो टेम्प, इसको हमने कैसे एक्सेस किया? टेम्प के थ्रू, क्योंकि टेम्प इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, मतलब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने टेम्प कर दिया, डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पर प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो बना चुके हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हमने ये, अगर टेम्प नल हो तो हमें कोई मैसेज शो हो, उसके लिए हमने दे दिया मैसेज। अब क्या हो, यहाँ पर भी हम टेम्प को इनिशियलाइज़ कर देते हैं हेड के साथ। देखिए, मैंने बाज़ औक़ात जब मैं डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ कर रहा था, बना रहा था, उस वक्त मैंने डिस्प्ले के लिए हमने एक नया वेरिएबल लिए थे। चले यहाँ पर भी नया वेरिएबल ले लेते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। TRV का ट्रेव का जो नाम था, जो हम उसके लिए वेरिएबल के पॉइंटर के लिए यूज़ कर रहे थे, उसको हमने हेड से इनिशियलाइज़ कर दिया। वाइल लूप में हम ट्रेव ही यूज़ करेंगे। ट्रेव जब तक नल ना हो, लूप चलता जाए। ये हो गया हमारे पास। ये अब हमारे पास डेटा शो करे, ट्रेव ऑफ नेक्स्ट, सॉरी ट्रेव ऑफ डेटा, और यहाँ पर हम स्पेस दे रहे हैं ताकि डेटा सही से शो हमारे। ट्रेव इज इक्वल टू ट्रेव ऑफ, सॉरी इज इक्वल टू नहीं लगा, इज इक्वल टू ट्रेव ऑफ नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, टेम्प को मैं यूज़ नहीं कर रहा, एक ट्रेव नाम से एक वेरिएबल ले लिया, सॉरी एक पॉइंटर ले लिया, जिसको हमने हेड से इनिशियलाइज़ कर दिया। वो हेड को पॉइंट करेगा। जिस तरह से जो काम यहाँ पर टेम्प्रेरी का था, टेम्प्रेरी वेरिएबल का था, टेम्प्रेरी पॉइंटर का था, वही काम जो है हमने ट्रेव पॉइंटर के नाम हवाले कर दिए। उसके ज़रिए हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। हमारे पास ये एक ये डिस्प्ले फंक्शन भी तैयार हो गया। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से मेन्यू बना लेते। सॉरी, एंटर 1 टू क्रिएट लिंक लिस्ट, enter 2 to delete
the first node, enter 3 to display all data। अब हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं OP के नाम से, चूँकि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में यही वेरिएबल यूज़ करते आ रहा हूँ। ये मेथड भी हम पिछली वीडियोज़ में हम यूज़ करते आ रहे हैं। और यहाँ पर मेन्यू फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, सीन लगा देते हैं और OP स्टार्ट हो गया। स्विच कंडीशन हम यूज़ करेंगे, उसमें भी OP लगा देते हैं। और केस 1 में हमने क्या लिखना था, क्रिएट नोड बनाना था। ब्रेक केस 2 में क्या हो, डिलीशन का जो हमने फंक्शन बनाया है वो कॉल हो, उसको हम कॉल करें। और केस 3 में डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल करेंगे और ब्रेक। अच्छा, हमने एक और काम भी करना है ताकि हमें पता चले कि अब हमारे पास कितने लिंक लिस्ट में कितने नोड है हमारे पास। इनवैलिड OPTI ON, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने किया था, एक वेरिएबल लिया था। हम यहाँ ग्लोबली हम इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं लेन नाम से, मतलब लेंथ ये ले लिया हमने। इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले में डाल देते हैं। ये हो गया हमारे पास लेन C++। और ये टोटल नंबर ऑफ nodes the linked list। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको यहाँ पर भी 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं ताकि हमारे पास जब हम दोबारा इसको एक दफ़ा देखने के बाद दोबारा कोई वैल्यूज़ एंटर करें तो हमारे पास गार्बेज वैल्यूज़ शो ना हो। इस वजह से यहाँ पर हम इसको 0 से दोबारा इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम नीचे करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम होगी, इसमें नहीं होगी। प्रीवियस वीडियो हम जो बना रहे थे उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती थी। यहाँ पर हम नीचे भी डाल सकते हैं। अब हम चेक करते हैं अपने कोड को, हमारा कोड सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमसे सेमीकोलन रह गया था, अब चेक करते हैं। यहाँ पर भी कुछ गलती है, क्या गलती है देखते हैं। एंड वाज नॉट डिक्लेयर एंडल, जी ये हो गया। अब देखते हैं क्या कह रहे कि एंटर 1 2 3 4 5। अब हम पहले देखते हैं हमारे पास डेटा कितना है। 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ जो क्या है नोड्स हमारे पास कितने हैं, 5। मतलब साइज़ लिंक लिस्ट की 5 है हमारे पास। इस टाइम पर हम क्या करते हैं, फंक्शन 2 को कॉल करते हैं जो कि हमारे पास डिलीशन एट द बिगिनिंग का फंक्शन क्रिएट किया हमने, उसको हम 2 से कॉल करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास 1 डिलीट होना चाहिए, हुआ है कि नहीं हुआ वो देखते हैं। जी देखिए अब हमारे पास 2 है और यहाँ पर कम हो गई, जो साइज़ थी वो कम हो गई। यहाँ पर 5 है हमारे पास। जब हमने 2 पर डिलीट फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट था, यहाँ पर 1 डिलीट हो गया और यहाँ पर हमारे पास 4 रह गया। मतलब 4 वैल्यूज़ 4 साइज़ जो है वो उसकी आ गई हमारे पास लिंक लिस्ट की। अगर आप चाहते हैं कि जो आप वैल्यू जो डिलीट किया उसको भी आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर जो है वो उसको सेव कर देना है। यहाँ पर आपने
सी आउट लिख लेते हैं, सी आउट लिख लेना है और टेम्प को जो है वो आपने शो कर देना है। टेम्प को आप यहाँ पर शो करेंगे तो आपका डेटा शो हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर जो डेटा आप डिलीट करें वो आपको उसको शो करना चाहे। यहाँ पर आपको फिर कंडीशन देनी होगी कि आप वो देखना चाह रहे हैं नहीं देखना चाह रहे हैं। बट ये होगा हमारे पास आज हमने डिलीशन एट द बिगिनिंग, ये कोडिंग हमने डिलीशन एट द बिगिनिंग के लिए की है। और आज भी मैंने लिंक लिस्ट के बनाने का जो तरीका था, जो मेथड था, वो रिवाइज़ करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो, कोई समझ ना आई हो, लॉजिक की समझ नहीं आई हो या कोई और कोड की समझ नहीं आई हो, ये कोड मैं नीचे इस कोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिलीशन एट द एंड सीखेंगे कि हम एंड नोड कैसे डिलीट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।